नमस्कार। 7 जनवरी 2023 प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरों को हम लोग देखते हैं। केरल का तिरुवनंतपुरम हाल ही में चर्चा में रहा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिप संग्रहालय बनाया गया है। पांडुलिप म्यूजियम जो कि ताड़ के पत्तों से बना है और ऐसा वो विश्व का पहला है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। और ये जो म्यूजियम है ये संबंधित है केरल के प्रसिद्ध साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों से। देखिए, त्रावणकोर साम्राज्य लगभग पहला साम्राज्य था जिसने यूरोपीय शक्ति को, तत्कालीन यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था। त्रावणकोर साम्राज्य एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा मार्तंड वर्मा, वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। उसने यूरोपीय शक्तियों को काफ़ी परेशान किया था, यहाँ तक कि कई बार परास्त भी किया था यूरोपीय शक्तियों को। तो उन्हीं की अद्भुत कहानियों, उन्हीं की लोकप्रिय कहानियों से सुसज्जित ये पांडुलिप संग्रहालय ताड़ के पत्तों से बना है। विश्व का पहला है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है, पहला है विश्व का, इसीलिए। अगला है G20 की पहली बैठक। देखिए, वर्तमान में भारत G20 का अध्यक्ष है। G20 में कुल 20 देश हैं। G20 की स्थापना 1999 में वित्तीय समावेशन को लेकर हुई थी। इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो कि आर्थिक स्थिति से काफ़ी अच्छे हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो कि विकासशील हैं। हम इसको ये कहें, विकसित और विकासशील देशों का एक संगठन है कि दोनों को एक दूसरे के समकक्ष बनाना इस संगठन के गठन का प्रमुख उद्देश्य है। तो भारत इस समय G20 का अध्यक्ष है और 30 दिसंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। और इस G20 के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसी क्रम में G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में होने जा रही है। 31 जनवरी को पुडुचेरी में होने जा रही है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, वाटर विजन @2047। ये क्या है? ये जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन है। कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये हो रहा है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसको क्या नाम दिया गया है? वाटर विजन @2047। ठीक है। अगला है बेलिंडा क्लार्क। बेलिंडा क्लार्क ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर हैं। ये क्यों चर्चा में है इस समय? क्योंकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इनकी खुद की कांस्य प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी SCG में लगाई गई है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं बेलिंडा क्लार्क, तो याद रखिएगा। अमेरिका हाल ही में चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए, बीज के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। देखिए, अमेरिका में एक रोग है जो कि मधुमक्खियों के काटने से होता है, जिसको फुल ब्रूड रोग कहते हैं। वहाँ पर अमेरिका में कुछ प्रांतों में काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति इससे संक्रमित पाए गए हैं। तो इस रोग के बचाव के लिए मधुमक्खियों को लिए भी विश्व के पहले टीके के उपयोग को अमेरिका ने मंजूरी दी है। मधुमक्खियों के लिए भी एक टीका निजात किया है। तो इसीलिए अमेरिका चर्चा में है, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र क्या होता है? ये ऐसा प्रमाण पत्र है जहाँ पर ये उसी रेलवे स्टेशन को मिलता है जहाँ पर खाने पीने की सुविधाएं 24/7 यानी 24 घंटे बेहतरीन सुविधा, अच्छी क्वालिटी का खाना और बेहतरीन ढंग से, साफ़ सुथरे ढंग से परोसा गया खाना वहाँ पर होता है। तो इसी क्रम में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ये प्रमाण पत्र मिला है और इसको FSSAI देता है। ठीक है। फूड सिक्योरिटी एंड सिस्टम अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा ये प्रमाण पत्र वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। अगला, कालाजार। देखिए, कालाजार एक प्रकार का रोग है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि मलेरिया के बाद विश्व में परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण
सबसे ज़्यादा मृत्यु अगर किसी रोग से होती है तो वो है कालाजार, यानी मलेरिया के बाद प्रोटोजोआ से सबसे अधिक मृत्यु में दूसरा प्रमुख कारक है कालाजार। और ये क्यों चर्चा में है, ये तो ये हो गया। और इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये इसका जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम क्या है। उसका नाम है जीनस लिस्मानिया पैरासाइट। ये एक परजीवी है जिसकी वजह से कालाजार होता है। और इसकी वाहक एक प्रकार की मक्खी होती है जिसको हम लोग बालू मक्खी कहते हैं। ये बालू मक्खी के फैलने से होता है। और ये कैसे फैलता है, ये फैलता है बालू मक्खी से मनुष्यों में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, इस तरीके का ये संक्रमण होता है, यानी ये संचारित होता है एक से दूसरे लोगों के बीच में। तो इसी वजह से जो भारत के पड़ोसी देश हैं, यानी भारत, बांग्लादेश और मुख्य रूप से नेपाल, ये तीनों इस रोग को रोकने के लिए आपस में त्रिपक्षीय समझौता किए हैं। क्योंकि ये मनुष्यों से मनुष्यों में फैलता है और भारत और बांग्लादेश एकदम समझ लीजिए एक दूसरे से सटे हुए ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनके साथ समझौता करने से ये फ़ायदा होगा कि इसको हम पूरी तरीके से समाप्त कर सकेंगे, इस रोग को। हालांकि भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में इस रोग को 2010 तक समाप्त करने का निर्णय लिया था, लक्ष्य रखा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। फिर इसको बदलकर 2015 रखा गया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान में भारत ने 2023 तक इसका उन्मूलन लक्ष्य रखा, यानी इसी साल भारत कालाजार से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है भारत ने। और इसी क्रम में इन्होंने भारत, नेपाल और बांग्लादेश से तीनों ने मिलकर आपस में त्रिपक्षीय समझौता किया है कालाजार से निपटने के लिए, कालाजार को समाप्त करने के लिए। ओके, चलिए अगला और आज का अंतिम है हैदराबाद। हैदराबाद क्यों चर्चा में है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ये 100% सीवरेज सिस्टम, यानी कचरा बेहतरीन प्रबंधन जिसका सबसे अच्छा हो, तो 100% सीवरेज सिस्टम वाला भारत का पहला शहर है। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण मुक्त है, या हम कहें पर्यावरण अनुकूल है। तो इस क्रम में ये भारत का पहला शहर बन गया है सीवरेज सिस्टम को 100% मजबूत बनाने वाला, बेहतरीन बनाने वाला हैदराबाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज़बरदस्त क्विज भी चलती है, ज़रूरी सूचनाएं जो कि यूपीपीएससी या और भी वनडे एग्ज़ाम या और भी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ सूचनाएं भी दी जाती हैं। ज़रूरी इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाते हैं, टॉपिक्स भी दिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको जल्द ही यूपीपीसीएस, बीईओ, आरओ, एआरओ, इन तीनों के लिए बेहतरीन किताबें, बेहतरीन रणनीति, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इस वर्तमान में किसको कितना महत्व दें, किस सब्जेक्ट को, ये सब आपके लिए हमारे चैनल पर जल्द ही आने वाला है। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सब्सक्राइब कराएं, खुद भी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नमस्कार।